Hello, my shimmering star. I am Amika Dhaya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is motives. आपने कभी motives सुना है? Motives होते हैं अभिप्रेरक. अभिप्रेरक होते हैं जो हमें प्रेरणा मिल रही है या फिर जो हमें मोटिवेशन मिल रहा है उसको या तो इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं, आप उन्हें मोटिव्स बोलते हो. फर्स्ट, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो अ मोटिव इज अ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फिनोमेना व्हिच प्रोवाइड्स वे टू गोल. मतलब मोटिव्स हमारे या तो साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक, या फिर हो सकते हैं फिजियोलॉजिकल. फिजियोलॉजिक का मतलब शारीरिक, एंड विच प्रोवाइड वे टू आवर गोल, जो हमारे उद्देश्य के लिए पथ प्रदर्शित करते हैं, आप उन्हें मोटिव्स बोलते हैं. तो मोटिव्स क्या हुए, जो हम या तो ये साइकोलॉजिकल फिनोमेना था. साइकोलॉजिकल मतलब ब्रेन से रिलेटेड, जिसमें आपको आपके एटीट्यूड को इनहेंस कर दिया जाता है कि आपका ब्रेन ना अच्छा काम करे. एंड या फिर फिजियोलॉजिकल होते हैं. फिजियोलॉजिकल होते हैं जैसे छोटे बच्चों को कोई इंसेंटिव दे देते हैं हम कि आप अच्छा काम करके आए हो तो आपको एक चॉकलेट मिल जाती है, टॉफी मिल जाती है, तो वो फिजियोलॉजिकल हैं, जो मतलब हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसको या तो खुशी प्रदान करते हैं या फिर कॉन्क्रीट होते हैं, आप उन्हें भी फिजियोलॉजिकल बोलते हो. तो क्या है, ये हमारे गोल को मार्ग दिखाते हैं, मार्गदर्शन कर रहे होते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन, मोटिव्स आर कंडीशन साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल. ये या तो हमारे माइंड को कंडीशनड कर देते हैं या फिर हमारी बॉडी को कंडीशन कर देते हैं विद इन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीवित प्राणी के लिए, दैट डिस्पोज इट एक्ट टू सर्टेन वे. मतलब उसे वो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि उस बॉडी को या फिर उस ऑर्गेनिज्म को प्रोवोक करते हैं कि वो उन सर्टेन वेज पे चले अपने गोल को अचीव करने के लिए. ये डूगल ने बोला था. क्या समझ आया अभी तक? मोटिव या तो फिजियोलॉजिकल होते हैं या फिर साइकोलॉजिकल होते हैं, बॉडी से रिलेटेड या फिर माइंड से रिलेटेड. माइंड में आप लगा सकते हैं कि आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए. ऑर्गेनिज्म को उनको एक मजबूर कर देते हैं कि वो अपने गोल को अचीव करने के लिए उस पाथ पे ट्रेवल करते रहें. नेक्स्ट आता है, मोटिव इज दैट स्टेट और रेडीनेस. मतलब या तो हमारी वो स्थिति होती है या परिस्थिति होती है और या हमारी तत्परता होती है of person which directs him to perform a particular behavior. उस person को प्रमोट करता है कि वो अपना जो भी पर्टिकुलर है, विशेष व्यवहार है, वो करे एंड अपने कुछ जो गोल उसने डिफाइन किए हैं, डिसाइड किए हैं, उन्हें अचीव कर सकें. ये वुडवर्थ ने कहा था. अ मोटिव इज अ पर्टिकुलर इंटरनल फैक्टर. मोटिव्स इंटरनल फैक्टर भी होते हैं और कंडीशनड भी हो सकते हैं. मतलब आपके या तो आपकी खुद की मनो इच्छा है या आपको एक परिस्थिति के अंदर डाला जाता है कि आप उसको क्या करें, परफॉर्म करें एक्टिविटी को. टेंड्स टू इनिशियल एंड सस्टेन एक्टिविटी. मतलब आप उस क्रिया को सस्टेन करें, बनाए रखें अपनी एक्टिविटीज को, आपकी पेस को, या फिर इनिशियली आपको ना जैसे अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप समझते होंगे कि ये प्रमोटर की तरह काम कर देते हैं. ठीक है. देन टाइप्स ऑफ मोटिव, कैटलिस्ट होते हैं ना जैसे साइंस में, वैसे टाइप्स ऑफ मोटिव्स हैं. फर्स्ट है बायोलॉजिकल और प्राइमरी. बायोलॉजिकल होते हैं मतलब जैविक, और प्राइमरी का मतलब हो जाता है कि बिल्कुल बेसिक या प्राथमिक. तो हमारे जो प्राथमिक अभिप्रेरक हैं लिंक्ड विद द बेसिक प्राइमरी नीड. तो हमारी ये जो प्राथमिक जरूरतें हैं उनसे रिलेटेड होती हैं, ये उनसे जुड़े होते हैं. लाइक हमारी सबसे बेसिक नीड है रोटी कपड़ा और मकान. इनको पूर्ण करने के लिए भी जो मोटिव हमें जैसे आपको प्यास लग रही है, यू आर वेरी थर्स्टी, तो आप खुद जाके पानी ढूंढोगे. आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि अनामिका यू हैव टू ड्रिंक वाटर. नहीं, वो ना मुझे इंटरनली फील हो रहा है कि दैट आई एम थर्स्टी. तो प्राइमरी जो बेसिक नीड्स होते हैं उनसे लिंक्ड होते हैं. देन नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल. बायोलॉजिकल मतलब कौन से होते हैं, जो हमारी जीवन क्रिया से जुड़े होते हैं या फिर हमारे शरीर से जुड़े होते हैं.
इट इंश्योर्स प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, इन्हीं की वजह से हमारा जीवन सुरक्षित रहता है। यूनिवर्सल मोटिव, यूनिवर्सल मतलब जो सबके लिए समान है, एक जैसे हैं सबके लिए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आप थर्स्टी हो, तो ये थर्स्ट जो है वो सबके लिए यूनिवर्सल है। देन फाउंड इन ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, जो ह्यूमन है उनमें भी पाए जाते हैं, जो नॉन ह्यूमन है लाइक एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इन सब में भी ये थर्स्ट होती है। देन आर इनबोर्न एंड इनेट, मतलब ये हमारे जन्म के साथ ही पैदा होते हैं और ये हमें आंतरिक रूप से प्राप्त होते हैं। क्लियर? इसके बाद आते हैं फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल और सेकेंडरी, मतलब हमारे कौन से वाले, मनोवैज्ञानिक। सोशल मोटिव, कुछ हमारे सामाजिक मोटिव होते हैं, क्योंकि हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं, वी आर द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। तो सोशल मोटिव्स क्या हुए कि हमारे समाज में रह के, देखो अगर आप किसी समाज में रहते हो तो यू वांट कि आपके फ्रेंड्स हों, आपके नेबर्स हों जो आपसे अच्छे से बात करते हों, या फिर आपकी लोकेलिटी में ऐसे कुछ पर्सन्स हों जो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। एक्वायर्ड ऑफ लर्नड बिहेवियर इन अ कोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ द नीड, मतलब ये एक्वायर सेकेंडरी है। देखो सेकेंडरी का मतलब हमारी बेसिक नीड्स के जस्ट बाद आ रहे हैं, तो ये हमें एक्वायर करने होते हैं हमारी कुछ नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि तुम्हें यू नीड फूड, तो फूड के लिए तुम क्या करोगे, अर्निंग करोगे। ठीक है, अर्निंग कैसे होगी, अर्निंग होगी जब आप कुछ ऑक्यूपेशन परफॉर्म करोगे, आपको कुछ तो व्यवसाय करना होगा, तो उसको करने के लिए मतलब हमारी रोटी को कमाने के लिए हम सेकेंडरी मोटिव कर रहे हैं कि वी वांट ऑक्यूपेशन, कि हम उस खाने फूड को अर्न कर सके, हम एक अच्छा शेल्टर अर्न कर सके, तो हमारे ये एक्वायर्ड होते हैं या हमें अपने वातावरण से लर्न करने होते हैं। देन पावर मोटिव्स, अचीवमेंट मोटिव्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन और एफिलिएशन। अब ये सब क्या है, पावर मोटिव, कि आप चाहते हो कि आप सत्ता में रहो। सत्ता का मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप पॉलिटिक्स में ही रहो, मतलब यू वांट सम काइंड ऑफ पावर, आप चाहते हैं कि आपके पास भी कोई शक्ति हो। लाइक अगर आप किसी ग्रुप में हो तो आप चाहते हो कि आप उस ग्रुप को कंट्रोल कर सकें, आप पावर हो आपके पास कुछ परफॉर्म करने की। यू नीड सम फिजिकल पावर लाइक कि आप अच्छे से अपना डेली रूटीन परफॉर्म कर पा रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा अनदर वर्क आ गया है तो वो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं। अचीवमेंट मोटिव होते हैं जिनकी आपको अचीवमेंट करनी है, ठीक, उपलब्धि करनी है। लाइक यू वांट टू अचीव अचीवमेंट ऑफ अ गुड स्टूडेंट, ओके। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आपके स्वयं के लिए जो एक पीस प्रोवाइड करते हो। सिक्योरिटी, मान लो अगर आपके पास आपने अर्न किया, आपके पास कुछ अमाउंट है जो आप सेव रख सकते हो अपने फ्यूचर के लिए, तो आप क्या करोगे, यू वांट द सिक्योरिटी, आप बैंक जाओगे, आप बैंक जाके उन पैसों को डिपॉजिट करोगे। अगर आप घर पे रख रहे हो तो उन्हें बहुत सेफ रखोगे, आप सिक्योर्ड रखोगे। देन आते हैं एफिलिएशन होते हैं प्यार संबंध बनाना चाहते हैं हम लोगों के साथ, जैसे हम अपने मम्मा पापा के साथ अच्छे से रहना चाहते हैं, अच्छे से कोप अप करना चाहते हैं, तो ये हमारे एफिलिएशन मोटिव हो जाएंगे। क्लियर? इसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन। अगर मैं इसके वर्गीकरण की बात करूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन होती है वर्गीकरण। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट, देखो मोटिव्स के क्लासिफिकेशन अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपने लेवल के अकॉर्डिंग दिए हैं। तो हमारा जो वर्गीकरण है, फर्स्ट है मैस्लोज क्लासिफिकेशन। मैस्लो ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो था फर्स्ट इनेट, मतलब आंतरिक। दीज मोटिव्स आर प्रेजेंट इन पर्सन राइट फ्रॉम द बर्थ, जैसे ही आपका जन्म हो जाता है आपके ये मोटिव्स अपने आप उजागर हो जाते हैं। लाइक हंगर, भूख लगने लग जाती है, एक छोटे बच्चे को भी प्यास लगने लग जाती है, स्लीप चाहिए उसे, रेस्ट चाहिए, तो ये सारे हमारे कौन से होते हैं, इनेट मोटिव्स। इसके बाद है एक्वायर्ड मतलब जो हम बाहर से गेन कर रहे होते हैं। These motives are acquired by a person from their effort, मतलब जब आप कोई क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया दे रहे होते हो, आप कोई एक्शन कर रहे होते हो, तो आपको ये एक्वायर्ड मोटिव्स अचीव हो जाते हैं। जैसे सोशियबिलिटी, मतलब आप एक सामाजिक प्राणी बन के रहना चाहते हो, यू वांट सम इंटरेस्ट एंड यू वांट कि जो लोग हैं वो भी आप में इंटरेस्ट दिखाएं, आपकी बातों को सुने, आपकी पहचान हो कुछ, आप
इच्छा रखते हो किसी चीज के लिए और आपकी जो रिस्पेक्ट है और डिग्निटी है वो बनी रहे समाज में, तो एक्वायर्ड है। देन एक नोट करने की बात है, कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अचीवमेंट मोटिवेशन इज अ काइंड ऑफ मोटिव, तो ये हमारा एक्वायर्ड है। अचीवमेंट हम बाहर से प्राप्त करते हैं, ये इनेट नहीं है, ये आपके बर्थ के टाइम पे नहीं होता। इसके बाद है थॉमसन्स क्लासिफिकेशन, थॉमसन का है, मतलब मैस्लो के समझ आ गए आपको दोनों। मैस्लो का था इनेट, इनेट मतलब आंतरिक, और एक्वायर्ड मतलब बाहर से गेन करने वाले। देन है थॉमसन्स क्लासिफिकेशन, थॉमसन का है कुछ होते हैं नेचुरल मोटिव। देखो मोटिव्स वही हैं, बट आपको चीजें ये ध्यान में रखनी है कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें अपनी अपनी श्रेणियों में बांट दिया है। These motives are found in a person by nature, मतलब ये ऐसे मोटिव होते हैं जो किसी व्यक्ति के अंदर प्राकृतिक रूप से प्रेजेंट होते हैं। देन लाफिंग, वो हंसता है, प्लेइंग, जंप, रीडिंग, ये सारी चीजें बच्चा चाहता है। एक अब ये मत सोचना कि मैम डल स्टूडेंट तो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते, बेटा कोई अनपढ़ रहना नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि मेरे पास इतनी नॉलेज तो हो कि मैं 2 लोगों के सामने बोल पाऊं। देन आते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है। दीज मोटिव्स, नाम से समझ आ रहा होगा, दीज मोटिव्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड डिजायर्ड डायरेक्शन। अगर आपके व्यवहार को मोल्ड करना होता है तो वो जो मोटिव्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपके आर्टिफिशियल होते हैं। एप्रिशिएशन, मान लो एक बच्चे ने आज क्वेश्चन ठीक कर दिया, जरूरी नहीं है वो कल भी क्वेश्चन ठीक करे, बट अगर आप उसका एप्रिशिएशन कर देते हो तो वो उस पाथ पे चलने के लिए मजबूर हो जाता है, या फिर खुद से उसे ये फील होने लग जाता है कि यस इफ आई कैन डू फॉर टुडे तो मैं आगे भी इसे कर सकता हूँ। देन आता है अवार्ड, अगर आप कोई गिफ्ट दे देते हो, कोई उपहार उसे दे देते हो। देन आती है पनिशमेंट, अगर कोई नेगेटिव काम कर रहा है तो आप उसकी पनिशमेंट भी कर सकते हो। पनिशमेंट नॉट ऑलवेज इन द टर्म ऑफ कॉर्पोरल, ये जरूरी नहीं है कि आप डंडे लगाओ उसे ही पनिशमेंट बोला जा सकता है, आप नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हो, नो बेटा यू आर रॉन्ग, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चों के सामने शेम फील करे और अगले दिन वो वर्क कंप्लीट कर ले। इसके बाद है गैरेट्स, गैरेट्स क्लासिफिकेशन। गैरेट्स का फर्स्ट बायोलॉजिकल, देखो आप कहोगे मैम ये तो ना सिंपल मोटिव का क्लासिफिकेशन था, वैसा ही है। हाँ बिल्कुल वैसा ही है। तो जो बर्थ से मिलते हैं वो है हंगर, थर्स्ट, स्लीप, ये सारे हमारे कौन से होते हैं? बायोलॉजिकल, मतलब जैविक जो हमारे मोटिव है, अभिप्रेरक है। देन साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल वही मनोवैज्ञानिक, मतलब आपके मोटिव्स प्रोड्यूस होते हैं जैसे आपकी साइकोलॉजिकल सिचुएशन होती है। साइकोलॉजिकल सिचुएशन का क्या मतलब है? अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है किसी चीज को लेके, आपका जो मनोबल है वो अच्छा होता है, तो आप उस सिचुएशन को डील करने के लिए, हैंडल करने के लिए बहुत साइकोलॉजिकल फिट एंड फाइन होते हो, एंड यू कैन डू बेस्ट, योर बेस्ट फॉर दैट सिचुएशन। लाइक इमोशंस, इमोशंस आप हैप्पी हो, सैड हो, यस लाइक एंगर, आप एंग्री हो किसी चीज को लेके, तो आप बिल्कुल सिचुएशनल एक्ट करोगे। मान लो एक फ्रेंड आ जाता है आपके सामने, या आपका एक फ्रेंड आ गया है और इसने पास्ट में आपके साथ कुछ बुरा किया, लाइक पास्ट में, छोटे बच्चे के एग्जांपल ले लेती हूँ, पास्ट में उसने उसकी पेंसिल तोड़ दी है, ठीक है, उसकी पेंसिल तोड़ दी है। अब वो उस बच्चे के सामने आता है, उस बच्चे को ना वही सिचुएशन याद आ जाती है, तो ही फील सैड और एंग्री फॉर दैट चाइल्ड। तो देखो ये ऐसी है। अब ये एक बच्चा आ जाता है उसके सामने और उसने क्या करा, उसे न्यू पेंसिल गिफ्ट कर दी है तो ही और शी फील वेरी हैप्पी। तो देखो हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे जो मोटिव्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। ऐसे ही लव, अगर आप किसी के लिए अफेक्शन फील करते हो तो आप उसके लिए वैसा ही बिहेव करते हैं, ठीक है। सोशल मोटिव्स, दीज मोटिव्स आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ सोशल सिचुएशन। जैसी आपकी सामाजिक स्थिति होती है और हमारी सामाजिक जरूरतें होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो मोटिव चूज किए जाते हैं वो हमारे सोशल मोटिव होते हैं। जैसे सेल्फ डिफेंस, अगर आप मार्केट से जा रहे हो और आपको कोई एक चोर नजर आता है, ठीक है, चोर के हाथ में कोई भी गन कुछ भी है और वो आपको मारने की कोशिश करता है, तो आप सेल्फ डिफेंस करेंगे, आपके हाथ में जो होगा आप उसे फेंक के मार दोगे फटाफट। तो ये सेल्फ डिफेंस है, और ये भी तभी होता है इंडिविजुअल, आप सेल्फ डिफेंस नहीं कर रहे हो तो इंडिविजुअल किससे बचोगे, ठीक है। देन आता है सेल्फ परफॉर्मेंस, जब भी आप अपनी कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी कंपनी में ऐसे
चार, या आपके ग्रुप में ऐसे 4-5 लोग हैं, तो आप उनमें सबसे बेटर दिखना चाहते हो, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए भी अच्छे कार्य कर रहे हो, तो मतलब आप सामाजिक अभिप्रेरक यूज कर रहे हो। देन आपकी क्रिएटिविटी, आप अपना समाज में एक स्थान बनाना चाहते हो कि मेरी क्रिएटिविटी इतनी अच्छी है। इसके बाद है मेथड्स ऑफ मोटिवेटिंग द स्टूडेंट टू लर्न। अब हमने मोटिव्स जान लिया कि कुछ अभिप्रेरक होते हैं जो हमारे मोटिवेशन को इंक्रीज करते हैं और हमें एक पाथ प्रोवाइड करते हैं जिसपे आपको चलना है। फर्स्ट है कि आपको इन लर्निंग कैसी अप्रोच रखनी है, चाइल्ड सेंटर्ड, मतलब हमारा जो सेंटर पॉइंट रहेगा वो चाइल्ड रहेगा। चाइल्ड की मेंटल एबिलिटीज आपको ध्यान में रखनी है, चाइल्ड का एज ग्रुप आपको ध्यान रखना है, उसका एप्टीट्यूड कितना है, मतलब उसकी बौद्धिक क्षमताएं कितनी है, बच्चे का एटीट्यूड कितना है, बच्चे का इंटरेस्ट कितना है, बच्चा मोटिवेटेड कितना है किसी सिचुएशन को करने के लिए, बच्चे की थिंकिंग कैसी है, फॉरगेटिंग तो नहीं हो गई है। तो चाइल्ड को ध्यान में रखते हुए बच्चे की फिजिकल अपीयरेंस कैसी है या फिजिकली कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसे टास्क प्रोवाइड करने हैं। देन है लिंकिंग द न्यू नॉलेज विद द पास्ट। बच्चे के पास जो पुरानी नॉलेज है उससे आपको न्यू नॉलेज को लिंक कर देना है, तभी बच्चा कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। देन यूज ऑफ इफेक्टिव मेथड्स, आपको ऐसे अच्छे मेथड्स यूज करने हैं जिससे बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हुआ एक्टिविटीज परफॉर्म कर ले। टीचिंग एड्स, चीजें हर बार आप बोलकर नहीं बता सकते। अगर यही क्लास में सिर्फ बोलने से बताऊं तो आपको उतना ज्यादा नहीं समझ आएगा। दैट्स व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग अ पीपीटी फर्स्ट, देन आई केम फॉर योर क्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ऐसे एड्स यूज करने हैं जिससे बच्चा और भी मोटिवेटेड फील करे। देन आप डिवाइसेस यूज कर सकते हो, टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, सूटेबल जो भी आपको लगता है। इसके बाद है पर्पस एंड गोल्स ऑफ टीचिंग। आपको जब भी आपको पढ़ाने लगना है तो आपको उसका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि आज मैं क्या समझाने वाली हूँ। लाइक मेरा ये एम या मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इन द चैप्टर ऑफ मोटिवेशन माय स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड द टॉपिक मोटिव्स। देन नॉलेज ऑफ रिजल्ट एंड प्रोग्रेस, बच्चों को टाइम टू टाइम उनका रिजल्ट बताते रहना है और प्रोग्रेस बताती रहनी है कि आप ऊपर जा रहे हो या फिर नीचे जा रहे हो। देन प्रेज एंड रीप्रूफ, प्रेज के साथ रीप्रूफ क्यों लिखा हुआ है? अगर आप बच्चे की बड़ाई करते रहते हो तो बच्चा अच्छा करता रहता है, तो बच्चा अपने आप को बार बार प्रूव करता रहेगा। देन इफ अ चाइल्ड इज डूइंग समथिंग गुड देन यू विल गिव द रिवॉर्ड, एंड इफ अ चाइल्ड इज doing something bad then you will give the punishment. and a healthy competition, मतलब आपको जो प्रतिस्पर्धा रखनी है वो हेल्दी रखनी है। मतलब बच्चे एक दूसरे से ये ना सोचने लग जाए कि ये मेरा राइवल है, ये तो मेरा दुश्मन हो गया है। नहीं, ऐसी कोई भी थॉट्स बच्चे के दिमाग में नहीं आना चाहिए। बच्चे के दिमाग में सिर्फ ये रहना चाहिए कि हम ये एक गेम परफॉर्म कर रहे हैं, पर्सनल ना लेके जाए बच्चा। कॉपरेशन, बच्चों को सिखाना है कि आप एक दूसरे का सहयोग करोगे, बच्चे एक दूसरे की हेल्प करेंगे, इफ नीडेड सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे। देन डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर एटीट्यूड, उनका जो प्रॉपर एटीट्यूड है उसे डेवलप करना है। एंड एप्रोप्रिएट लर्निंग सिचुएशन एनवायरनमेंट, ये सारे कार्य आप तभी कर सकते हो जब बच्चे को एक अच्छी सिचुएशन, मान लो बच्चे की मानसिक स्थिति या फिर उनकी घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है और आप कहो कि बेटा कल आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना के लाना जो ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो अ पुअर चाइल्ड कांट एबल टू डू दैट। या फिर अगर आपने ये कहा कि आप अपने मम्मी पापा से बात करके आओगे और ना 10 लाइनें लिख के आओगे आप उनके डेली रूटीन के बारे में, अगर बच्चे की जो पारिवारिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, फैमिली एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, देन ही और शी इज नॉट एबल टू टॉक विद देयर पेरेंट्स। तो ऐसा नहीं होगा। तो किसी भी लर्निंग सिचुएशन में लर्न कराने के लिए एनवायरनमेंट बिल्कुल हेल्दी रहना चाहिए। सो इट इज ऑल अबाउट मोटिव्स। तो मैंने आपको बताया कि मोटिव्स क्या होते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन हमने करी, मैस्लो ने क्या बताया, गैरेट्स ने क्या बताया, ठीक है। देन इसके बाद हमने किया, आपने मोटिव्स कर लिए, उनकी क्लासिफिकेशन कर ली। इसके बाद मैंने बताया कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट कैसे करते रहते हो, मतलब स्टूडेंट्स के जो मोटिव्स हैं उनको इनहेंस करने के लिए आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं उसके बारे में। तो इट इज ऑल अबाउट मोटिव्स। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी तो आप मुझे बता सकते हैं।
और मैं इसे मोटिवेशन प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, जिससे आप मोटिवेशन की अदर जो भी थ्योरीज है आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, मोटिवेशन की कई थ्योरीज हैं, हम वन बाय वन वो कर रहे हैं, और मोटिव्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन जानना है, देन आपको मोटिव्स जानने हैं, फिर उसके बाद मोटिवेशंस की थ्योरी है और कुछ अचीवमेंट मोटिवेशन की भी थ्योरी है। कई हमारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, लाइक मैकलैंड हुए, एटकिंसंस हुए, हेजरबर्ग है, मैस्लो की हायरार्की है। तो वन बाय वन करके हम इस पूरे कंसेप्ट मोटिवेशन को समझने की कोशिश करेंगे। Okay, bye-bye students. Keep going, keep growing and keep learning. Thanks for watching.